रखे हुए बेलपत्र बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप बेलपत्र के साथ बड़ी प्रीति रखते हैं तो समी पत्र के साथ भी बड़ी श्रद्धा रखिए। शायद यह आपको ना पता हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं। 100 कमल महादेव के ऊपर चढ़ाएं, एक नीला कमल चढ़ाएं, उसका एक बराबर फल है। आज मैं बात को यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। शंकर को कमल बहुत प्रिय है और महादेव को कमल चढ़ाने से घोर गरीबी का नाश होता है। बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस आता है। यह कमल की महिमा है। जिनके घर में शराबी पैदा हो गए हैं और पैसा उबड़ खाबड़ जुआखोरी में जाता है, ऐसे लोगों को इस पूरे सावन के महीने महादेव के ऊपर कमल चढ़ाना चाहिए। तो 100 कमल शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं, एक नील कमल चढ़ाएं, दोनों का फल एक बराबर है। नील कमल लाल कमल से भी ज्यादा महत्व है उसका। नीला कमल, नीला कमल भगवान के ऊपर चढ़ाने से डॉक्टरों की बात कट जाती है। जहां नारी संतान को देने के लायक नहीं, उसकी भी वंश वृद्धि बढ़ती है, किसी भी प्रकार से बढ़े, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। नील कमल की इतनी बड़ी महिमा है। देवताओं को नील कमल चढ़ाने से वंश वृद्धि नहीं रुकती, लेकिन मिलता बहुत कम है नील कमल। तो याद रखिएगा, 100 कमल एक नील कमल चढ़ाएं, महिमा एक बराबर है। 1000 नील कमल चढ़ाएं और एक बेल पत्र चढ़ाएं, दोनों का फल एक बराबर है। 1000 नील कमल और एक बेलपत्र, सिर्फ एक बेलपत्र, एक बेलपत्र 1000 नील कमल के बराबर। तो 1000 इंटू 100 करना कितना हो गया? अपने मोबाइल में देखना है, 1 लाख। तो इसका मतलब कि 1 लाख आप कमल चढ़ाते हैं और एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसका फल एक बराबर है। अब लिखने लायक बात यह है कि 1000 बेलपत्र चढ़ाने से जितना फल प्राप्त होता है, महादेव को एक समी पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। समी पत्र की इतनी बड़ी महिमा है। कोई आप नया व्यापार कर रहे हैं, कोई मकान का आप उद्घाटन, इस समय सावन का महीना है, आप नया मकान बनाने की नींव रख सकते हैं, लेकिन नए मकान में आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। 4 महीना मकान बन गया है, उसमें फर्नीचर लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, दिन भर रहिए वहाँ, लेकिन रात्रि को नहीं सो सकते, क्योंकि इस समय चातुर्मास चल रहा है और देवता शयन में है, लेकिन भवन निर्माण कर सकते हैं। समी के लकड़ियों के ऊपर किया गया यज्ञ यजन किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहने देता। यदि आप लिख रहे हैं तो मैं कुछ बातें आपको लिखाई देता हूं। क्या लिखा रहा हूं? मैं आपको लिखा रहा हूं, यदि घर में किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा है, शनि महाराज परेशान कर रहे हैं या राहु के, तो इसको ग्रह पीड़ा कहते हैं। जिसमें घर में बड़ा कलेश होता है, बड़े झगड़े होते हैं और ग्रह कहीं रूठे हैं आपकी जन्म पत्री में, राहु के, तो कोई भी ग्रह, तो वर्णन है कि गूलर की लकड़ी के ऊपर, समिधा के ऊपर हवन करने से, यज्ञ करने से ग्रह बाधा बिल्कुल मुक्त हो जाती है। ग्रह पीड़ा किसी भी, कोई भी ग्रह है, आपको पता है कि राहु जब उल्ट पुल्ट होता है तो व्यक्ति के धन का नाश होता है। केतु गड़बड़ होता है तो व्यक्ति के प्राण जाने की स्थिति बन जाती है। जन्म पत्री में केतु 8वें भाव में बैठ जाए तो फिर बड़ा लंबा योग उसका जीने का बन जाता है। 8वां मृत्यु का भाव है। तो केतु और राहु जैसे ग्रह भी गूलर की लकड़ी पर हवन करने से ये शांत हो जाते हैं। शांत काम और भी वर्णन किया गया है, बहुत लिखने लायक बात है। गायत्र्या तु तिलिर्भूमं सर्व पाप प्रणाशनम। कितना भी बड़ा अपराध हुआ है, शंकर जी की एक गायत्री है। जब भी महादेव के ऊपर फूल चढ़ाएं तो इस गायत्री को पढ़ करके, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस गायत्री को पढ़कर, सभी देवताओं की गायत्री है, यहाँ तक कि गुरुदेव के लिए भी गायत्री है। गुरुदेव के लिए गायत्री है, वेदांत नाथाय विद्महे हिरण्य गर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। हर देवता के लिए गायत्री, और गायत्री की बड़ी महिमा है। ऐसा बताते हैं 100 माला का जप किया जाता है और एक गायत्री का जप किया जाता है, एक बराबर, एक माला 100 माला के बराबर हो जाती है। तो यहाँ कितना सुंदर लिखा है, गायत्र्या तु तिलेर होमई सर्व पाप प्रणाशनम। जो कि सामग्री में तिल और घी मिलाकर इस गायत्री के द्वारा जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आहुति डालते हैं, सर्व पाप प्रणाशनम, उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। तो अभ्यास कीजिए, सावन का महीना है, थोड़ा सा हवन यज्ञ कर लिया करें। जो लोग मेरे बहुत करीबी से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं यज्ञ के बिना अपने दिन को पूरा नहीं समझता, और बहुत बरसों से मेरा नित्य का यज्ञ चल रहा है। आपको मैंने यज्ञ के प्रभाव से ही तो पा लिया है, आप मुझे यज्ञ के प्रभाव से मिले हैं। यज्ञ में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, आप यज्ञ से जोड़िए। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है, और यज्ञ से संपूर्ण देवता अपने आप में अति प्रसन्न होते हैं। घड़ी का कांटा 12:51-52 पर पहुंचा है। 1 बजे कथा कटेगी। सत्संग टीवी से तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में जुड़ जाना। अब तो उसमें चक्र भी नहीं घूमेगा, क्योंकि यहाँ से नेटवर्क बड़ा दुरुस्त ले रखा है, तो वो गड़बड़ नहीं करेगा। तत्काल आप जुड़ जाइए। और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ कथा में, क्योंकि मैं सूर्यदेव का पुजारी हूँ और आज रविवार है। यूँ तो मैं रोज ही प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन रविवार वाले दिन ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि सूर्य भगवान मेरे गुरुजी के भी गुरुजी, हनुमंत लाल जी को मैंने गुरु माना है और वो उनके भी गुरु हैं। इसलिए सूर्य देवता के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है। और आज उनका बड़ा अद्भुत उनका रविवार का दिन है। उनका पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी सूर्यदेव को बहुत मानते थे, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत मानते थे, और मैं इन सब महापुरुषों का भगत हूं, तो मैं भी बहुत मानता हूं। तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जोड़कर संपूर्ण कथा का आनंद लेना। कथा सत्संग टीवी से कटे, उससे पहले 1-2 बात मैं कर लूं। एक तो मेरा मिलने का समय भक्तों से सुबह 9:30 से 10:30 है। प्लीज इस टाइम का पालन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अनुष्ठान में बैठा हूँ, और उज्जैन जैसी धरती पर मैं नोट कमाने के लिए नहीं, पैसों के लिए तो बहुत बड़े सेठों की यहाँ कथा करता, इस धरती पर मैं पुण्य कमाने के लिए आया हूँ। मैं भी अनुष्ठान में बैठा हूँ, एक भी दिन अभिषेक छोड़ूंगा नहीं। टाइम का आप ध्यान रखेंगे, 9:30 से 10:30, 1 घंटा सुबह, और फिर शाम को पता छूटते छूटते 4:30 तो कम से कम बजता ही है, लगभग 5 ही बज जाता है। फिर मैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मिलूंगा, और 6 बजे फिर मैं अभिषेक में बैठूंगा। अभिषेक में फिर पूजा पूरा होते होते उसको 7:30 बजता है। बहुत आनंद आता है। पूरा इस समय कैलाश बन गया है, सबके सिर के ऊपर पिंडियाँ होती हैं, पूरी प्रदक्षिणा लगती है, फेरी लगती है। कल कोई सज्जन थे, हाँ यहाँ बैठे तो हैं भैया, ये बैठे हैं दोनों दंपत्ति, ये कहते हैं मैंने अपने जीवन में ऐसा आनंद नहीं देखा। कि यहाँ आनंद ही तो होता है, आनंद ही के लिए तो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी अब 3-4 दिन निकलने वाले हैं सावन के। आप बस अब आते रहिएगा। कल सोमवार है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और विशेष रूप से मेरी एक प्रार्थना यह है, आप उज्जैन में आए, कहीं भी आप रुके हैं, आप होटलों पर ना खाते हुए पंचायती अखाड़े में तुलसीवन आश्रम की पवित्र रसोई में ही आप प्रसाद पाइए, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को। हर व्यक्ति को एक शौक सा होता है, अब खाने का तो नहीं है, लेकिन खिलाने का इतना है। आप जीमते हैं तो लगता है कि पेट मेरा ही भर रहा है।
और यह भगवान महाकाल की रसोई है, क्योंकि अनुष्ठान आयोजन उनका है। कृपया आप प्रसाद यहीं लें, भले ही आप उज्जैन में कहीं भी रुके हैं। प्रभु ने बड़ी कृपा रही है कि है कि कोरोना काल में भी हम बच गए, हम और आप सब जिंदे हैं। नहीं तो जिनको पता भी नहीं था कि हम नहीं रहेंगे, वो आज दुनिया में नहीं है। सच मानिए, जो इतनी बड़ी भयानक महामारी से जो बच गए हैं, सत्य में महादेव की बहुत बड़ी कृपा रही है कि शिव की कृपा के बिना तो प्राण बचने ही वाले नहीं थे। हमारा जीवन सुरक्षित है, यह शंकर की कृपा का परिणाम है। मैंने मास्क नहीं लगाया पूरा 2 साल में, बिल्कुल ही नहीं लगाया। दिखाने के लिए गले में जरूर डाल लिया होगा। मैंने वो 2 इंजेक्शन लगते हैं वो नहीं लगवाए, क्योंकि मुझे पता है कि महादेव का भगत हूं, मुझे कोई भी दिक्कत होने वाली बिल्कुल नहीं है। मैं गया जी जा रहा था, मुझे रोक दिया। पिछले साल सितंबर में कथा के लिए गया जी, तो ये तो सब मुझसे थोड़ा सा आगे निकल गए। उन्होंने वो मांगी रिपोर्ट, मैं वापस चलने लगा। अधिकारी बढ़िया था, हाथ जोड़ के कहता है जाइए आप। मुझे तो पता था कि मैं गदाधर की कथा करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे कोई रोकने वाला है ही नहीं। कितना आनंद के साथ कोरोना को भी हम लोगों ने अपने लिए वरदान बना लिया। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जावे तो दास का नाम पहले आएगा। 27 महीने में जिसकी कथा रुकी नहीं है बिल्कुल। और काम इतने अद्भुत कार्य हुए हैं, सेवा कार्य इतने, अब मैं अपने मुंह से क्या बखान करूं। तो आज उत्कर्ष हो रहा है। वृंदावन की धरती पर इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, जहां लोगों की जान बचेगी। 125 करोड़ रुपया इस अस्पताल में लगने वाला है। जीवन का सबसे बड़ा काम है आपकी जेब से पैसा निकलवा लेना। आपकी जेब से पैसा तब निकलता है जब मेरा ईमान नाचता है, नृत्य करता है, तब निकलता है। तो यह संपूर्ण आयोजन महामृत्युंजय अनुष्ठान, यहाँ बहुत अनुष्ठान तो आश्रम की तरफ से बैठा हुआ है, जो जब इस कैंसर हॉस्पिटल के लिए अभिषेक हम इस कैंसर हॉस्पिटल के लिए करवा रहे हैं, यहाँ लोग आवे और वह बिल्कुल ठीक हों। काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल का। यहाँ की माटी में बड़ा प्रभाव है और यही सोच करके इस अनुष्ठान को किया जा रहा है। और मैं कहूँगा इस अनुष्ठान से आप बिल्कुल चूक मत जाना। आपसे 1.25 लाख न बन पावे तो 6000 शंकर का महारुद्रा, वो भगवान का महामृत्युंजय जप अपने परिवार के खाते में डाली ही देना। आपसे और ज्यादा न बन पावे 30 दिन में 11 अभिषेक, 11 अभिषेक की महिमा में जानता हूं। 30 दिन में 11 अभिषेक, एकादश अभिषेक, क्योंकि एकादश रुद्र हैं। 30 दिन में एकादश 11 अभिषेक, 30 दिन में 11 अभिषेक अपने परिवार के खाते में डाले ही देना। 30 दिन में 11 अभिषेक का सहयोग, 30 दिन में 11 अभिषेक का सहयोग 9000 रुपया रखा गया है। और एक अभिषेक रोज हो तो पूरा महीना का जो सहयोग है, मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया है, उसका सिर्फ 11000 रुपया है। तो पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने कल बोला है, हर दिन अपने आमे महिमा युक्त है। पैसा इस सोमवार को ना हो पावे 2022 के को, तो 2023 के सावन में डाल देना, क्योंकि इस आश्रम में तो उधारी भी चलती है। पैसा आ जाएगा लेकिन 2022 के सावन का सोमवार नहीं आएगा। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, फोन न उठे तो मैसेज डाल देना। ये जिम्मेवारी मेरी है, रोजाना लिस्ट आश्रम से मंगाता हूँ, यहाँ आपके नाम पूरे कराता हूँ। यह जिम्मेवारी मेरी है, आपका एक अभिषेक पूरा होगा। शर्त यह है कि अपना नाम आप गोत्र के साथ लिखाएं। गोत्र उसमें, क्योंकि जब गोत्र आप लिखा देते हैं 7 पीढ़ियों तक ये पूजा समर्पित हो जाती है। कल सावन का प्रथम सोमवार है। हमारे पास में इन ब्राह्मण देवताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि इन सब चीज़ों में हम खुद श्रद्धा रखते हैं। तो आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए अपना नाम लिखा दें गोत्र के साथ। जो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ के स्थानीय मालवा क्षेत्र के लोग हैं, कल वो यहाँ पर पहुँचें। पहला अभिषेक सुबह 7 बजे शुरू होता है, फिर उसके तत्पश्चात लगभग 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद में फिर शुरू होता है, उसको लगभग 10 सवा 10 बज जाता है। उसके बाद ब्राह्मण फिर कुछ लेते हैं, फिर 11 बजे तक बैठते हैं। 11 बजे फिर वह यहाँ से 12 बजे उठते हैं और 3:30 पौने 4 बजे फिर उनका यहाँ आगमन शुरू हो जाता है।
लास्ट का अभिषेक है शाम का, जो लगभग 6:15 बजे शुरू होता है और 7:45 बजे आरती, और पूरा 8 ही बज जाता है पूरे कार्यक्रम में। इस प्रकार से यह नित्य की यह पूजा आराधना, इस प्रकार से आप यहाँ पहुँच करके ये सौभाग्य कमाएं। यहाँ चलने वाले अखंड भंडारे में भी आप अवश्य में सहयोगी बनना। और आइए, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ में उन्हें वंदन प्रणाम करता हुआ इतनी अद्भुत बातें आपके बीच में रखूंगा। उसके लिए आपको आज कागज और कलम की जरूरत पड़ ही जाएगी, क्योंकि वो बातें हैं जो मैं 26 महीने में बोला नहीं हूँ और पहले के कार्यक्रमों में भी नहीं बोला। हर कथा को एक परिवर्तन बदलने की मेरी कुछ ऐसी चेष्टा होती है। अब वो ही सुना सुनाया सुन लिया तो क्या मायना रखता है। तो आचार्य जी राममोहन शास्त्री जी आपको आटा तेल घी के लिए बोल के गए हैं, तो ये भंडारा भी चलता रहेगा। शिव भक्त यहाँ से भोजन करके जाएगा, 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त होगा, इसमें मैंने बहुत विश्वास रखा है। आइए मानस की चौपाई के साथ और आगे के लिए बढ़ते हैं। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी। आशुतोषी तुम्हें अवधरदानी, आशुतोषी तुम्हें अवधरदानी। आरती है रहो दीन जन जानी। आशुतोष तुम्हें अवधरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी। आशुतोषी तुम्हें अवधरदानी, आशुतोषी तुम्हें अवधरदानी। आरती है रहो दीन जन जानी। आशुतोषी तुम्हें अवधरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी। आरती है रहो दीन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारे मध्य में हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल की श्रोता बहन दीपा बहन है परिसर में। आपके लिए काफी मैसेज आ रहे हैं, यदि आप बैठे हैं तो थोड़ा साथ उठाइए। नहीं है। आइए, तो आप श्रवण कर रहे थे कि ग्रह पीड़ा को नष्ट करने के लिए गूलर की समिधा के ऊपर, गूलर लकड़ी आती है गूलर की, कोई भी ग्रह उठाओ, भगवान शिव के गायत्री के द्वारा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे आहुति डालिए, ग्रह पीड़ा का निवारण हो जाएगा। गायत्रा जप काले तू कथिता पापनाशना। जितने भी देवताओं की गायत्री है ये पापों का नाश करती है। एक बार फिर कहूंगा, फूल शंकर जी के ऊपर आप चढ़ाएं। देखो हमारे यहाँ एक पुष्पांजलि बोली जाती है, नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्राण परमेश्वरा। उससे पहले देवताओं की गायत्री बोली जाती है। गणेश जी की गायत्री बोली जाती है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। 21 दूर्वा इस गणेश गायत्री से भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाइए। यदि किसी ने प्रॉपर्टी दबा ली, अपने कब्जे में कर लिए, वो मुक्त हो जाएगी। प्रभाव है गणेश पुराण में, बहुत बड़ी महिमा। हनुमान जी की गायत्री है, ओम रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।
माँ दुर्गा की है गायत्री। बेटियों के लिए गुड़हल का फूल लें और इस दुर्गा गायत्री के द्वारा महादेवी के ऊपर चढ़ाकर सुंदर घर और वर प्राप्त करें। ओम कात्यायनी च विद्महि कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हर देवता की गायत्री है, उसमें शंकर जी की है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सूर्य भगवान की आद्य भास्कराय च विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में आंख बंद करें और इस सूर्य गायत्री के द्वारा उन्हें प्रणाम करें। भगवान भास्कर खुश हो जाएंगे। तो ये बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। भगवान भास्कर की बड़ी महती कृपा है। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दें। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं, ध्यान काले पाप हरा होतेशा सर्व कामदा। देखो कितनी सुंदर बात कही है, सुन लो कान की डबोलियां खोल के। दिन भर के जितने पाप हैं सिर्फ यज्ञ भगवान का दर्शन करके ही नष्ट हो जाते हैं। कहीं यज्ञ हो रहा हो, बस जलती हुई लकड़ी समिधा यज्ञ कुंड में निकलती हुई लो, उसका आप दर्शन कर लें। दिन भर का पाप तो सिर्फ यज्ञ भगवान का दर्शन करने से समाप्त हो जाता है, सिर्फ दर्शन मात्र से। और आपने यज्ञ में बैठ करके सुन लो, तुम रोज दर्शन करते हो यज्ञ के, सिर्फ यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होने वाली अग्नि का दर्शन करते ही कितना सुंदर। ध्यान काले पाप हरा उतैषा सर्व कामदा। उतैषा यजन की आहुति को बोलते हैं। और वहां उस यज्ञ में कोई आहुति डाल रहा है, यज्ञ कर रहा है और आपने सिर्फ दर्शन कर लिया है उसका, दिन भर का पाप जल करके राख हो जाता है। इसलिए तो मैंने बहुत बार कहा है, आपके नगर में कहीं पूर्णाहुति का यज्ञ हवन है, आपको यज्ञ में बैठने का मौका मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वहां लोग यज्ञ कर रहे हैं। यदि हमारी आंखें उन होता यज्ञ करने वाले याजकों का दर्शन ही कर ले, दिन भर के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमाएं वर्णन किया है कि जो लोग नित्य यजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वर्णन किया गया उनके लिए कि उनके जीवन में अनेकानेक जन्मों का कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। यज्ञ में बहुत बड़ी ताकत है अपराधों को, पापों को समाप्त करने के लिए। गायत्र्या तु तिलर्हुम सर्व पाप प्रणाशन। एक मैंने बड़ी सुंदर यहाँ पर विवेचना पढ़ ली है। हवन सामग्री जो है वह तिल के बिना बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, चावल के बिना अधूरी मानी जाती है। याद से सुनिएगा, एकादशी को चावल नहीं चढ़ता। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो आहुति में चावल डालकर उसकी आहुति डाली जाती है। बहुत लोग उसकी जगह पर समा का चावल डाल देते हैं और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। मेरे और आपके लिए चावल का परहेज है। जगन्नाथ भगवान को चावल एकादशी के दिन भी भोग लगता है। सामग्री अधूरी है, उसमें यदि तिल नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं वही बात कहूंगा जो मेरे सनातन धर्म को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। स्वयं के लिए आप चावल बना के खाते हैं तो जितना चावल खाया उतना नाले का कीड़ा खा लिया, ये समझ लो। स्वयं के लिए भले आप एकादशी नहीं करते, लेकिन एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मसूर, मटर, किसी भी प्रकार की दालें, और मैं तो कहूँगा दोपहर के समय कच्चा भोजन, रोटी भी नहीं। आप एकादशी नहीं करते हैं, पराठा खा लीजिए, पूड़ी खा लीजिए, साग से सब्जी से प्रसाद ले लें, नहीं तो उस दिन थोड़ा किसी मीठे से ले लीजिए, कुछ मीठा ले लें। पूजा में मीठे को बहुत माना जाता है। और याद रखना, भगवान का भोग नमकीन नहीं, भगवान का भोग मीठा ही लगता है। आप तो पोहा बना के रख देते हैं उसके सामने, तुम ही खाते रहो पोहा, उसको तो मिश्री अच्छी लगती है उसको। कल मैंने बोला है सावन का महीना है, शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। मालपुआ, सिंगाड़े की लपसी और गन्ने के रस की खीर और सेवई की खीर। और याद रखना,
सावन मनाया इसलिए जाता है, माता सती ने भगवान शंकर की आराधना की, तो हरियाली के तीज के दिन भगवान महादेव का सती को दर्शन हुआ और माता सती ने सेमई की खीर का भोग महादेव को लगाया। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि सावन के महीने में अविवाहित कुंवारी बेटियां सेमी की खीर का भोग महादेव को लगाएंगी, उन्हें अच्छा घर और उन्हें अच्छा वर प्राप्त होगा। सेमई की सावन का महीना सती माता से जुड़ा है। सती माता को प्रथम दर्शन महादेव का 12 साल का अनुष्ठान किया था। शिव पुराण में कथा आती है, सती चरित्र में शिवार्चन किया था। माता सती ने 12 वर्ष का शिवार्चन किया और भोलेनाथ सावन के महीने में प्रकट हो गए और मैया सती ने यह मांगा था कि जैसे आप मेरे लिए प्रसन्न हुए हैं, जो भी कोई सावन के महीने में आपका आह्वान करे उनके लिए प्रसन्न होकर के आप प्रकट हो जाएं। ये वरदान दिया। कुंवारी बेटियों के लिए वरदान है शंकर जी का अभिषेक सावन। किसी वरदान से कम नहीं है अविवाहित बेटियों के लिए। बच्चों के विवाह के लिए 16 सोमवार, बच्चों के जन्म के लिए सावन का मंगला गौरी व्रत, मंगलवार का व्रत परसों आएगा। और ग्रंथों में कही गई इन बातों को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। आपको कोई पूछे कि सावन को ही शंकर को इतनी मान्यता, इतनी प्रसन्नता क्यों? का 12 वर्ष सती ने साधना करी थी, तो सावन की हरियाली की तीज को भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और माता को कहा था कि 12 महीनों में सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस महीने में होगी और उस घर की बरकत नहीं रुकेगी। जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं। उस घर की बरकत नहीं रुकेगी सावन के महीने में ससुराल से जिनकी बेटियां अपने पियर में होंगी। तब से लेके आज तक कन्याएं बेटियां विवाह के तत्पश्चात वो अपनी ससुराल से अपने पियर पहुंची जाती। एक झूला डाला गया था, वो झूले पर सती और शंकर दोनों झूले थे। आज भी झूला महोत्सव हमारे ब्रज में बहुत ज्यादा चलता है। पूरा का पूरा सावन सती और शंकर से जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत बार कहा है, आप अपने घर की वधू को उसके पियर जाने से मत रोकिए, सावन में उसको जाने दीजिए। पहले के 15 दिन में नहीं जा सकते तो लास्ट के 15 दिन में अपनी बहू को उसके पियर जाने दीजिए, क्योंकि वर्णन है कि कन्याएं जो बेटियां ससुराल से सावन के महीने में पिता के घर आएंगी, उस पिता के घर में सर्व प्रकार से वृद्धि होगी। ये बात तो मैं पूर्व में भी कभी बोल गया हूं। तो सती और शंकर से पूरा का पूरा यह सावन मास जुड़ा हुआ है। और आनंद की बात तो यह है कि हम ऐसी जमीन से बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं जिस नगरी का नाम अवंतिका है, उज्जैनी है। पहले तो इसका नाम अवंतिका था, लेकिन इसका नाम जो उज्जैनी है, इसी प्रकार से इसके और भी नाम है। अवंतिका वराह पुराण में वर्णन है, इसका नाम अवंतिका। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, जहां श्वेत 12 कल्प की बात कही गई है, वहां 2 नाम आए हैं, अवंतिका और उज्जयिनी। नारद पुराण में इसका नाम है कनक श्रृंगा। उज्जैनी का एक नाम है नारद पुराण में कनक श्रृंगा, जिसकी चोटी है आज भी सोने की है। ये पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, उसको मारने के लिए ही तो भगवान महाकाल प्रकट हुए। से महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में आप सुनेंगे। नारद पुराण में इसका नाम है कनक श्रृंगा। उज्जैनी का नाम है कनक श्रृंगा। इसलिए बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ कादंबरी में कनक श्रृंगा नाम से उज्जैन को संबोधित किया है। और भी एक इसका नाम है कुशस्थली। विधाता ब्रह्मा जी ने अपने जीवन का सबसे पहला तर्पण कुशा के द्वारा उज्जैन की धरती पर पहला तर्पण किया था। माता क्षिप्रा के किनारे पर बैठकर जो तर्पण विधाता ब्रह्मा ने
प्रथम तर्पण अवंतिका में किया था, इसलिए देवताओं ने इस स्थान को कुशस्थली के नाम से उच्चारण किया। इसलिए उज्जैन का एक नाम कुशस्थली भी है। कुशा नाम की घास टाइप की होती है। विधाता ब्रह्मा जी ने इस मालवा की इस धरती पर, जहां 12 वर्ष के बाद यहां महाकुंभ पर्व लगता है, यहां पर तर्पण किया था, इसलिए स्थान का नाम हुआ कुशस्थली। बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ा अद्भुत स्थान है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री। जैन ग्रंथों में उज्जैन का नाम है एक प्रतिकल्पा। जैन ग्रंथों में उज्जैन का एक नाम है प्रतिकल्पा। आनंद की बात यह है कि भगवान शंकर महाकाल ऐसा ही देव है जो दक्षिण मुखी होकर के बैठे। यहाँ के लोगों को तो ज़्यादा पता होगा, हम तो पढ़े हैं ग्रंथों में, वो सुना रहे हैं, यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता होगा। इसलिए भगवान महाकाल की देहली पर पहुंचकर हर मुरादें भक्तों की पूरी होती हैं। माता ये उत्तर वाहिनी है, ये उत्तर की तरफ बहती है, संकल्प सिद्धि हो जाती है छिपरा के किनारे बैठकर। यह नदी उत्तर वाहिनी है। तो भगवान की कृपा से ऐसी अद्भुत धरती पर हम और आप बैठ करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं। अभी मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। शंकर के ऊपर दूध, दही, घी, शहद, चीनी, चावल ये सब क्यों चढ़ाए जाते हैं? पद्म पुराण में भी इसका बहुत बड़ा अद्भुत वर्णन है, वो आप सुनेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा शिव गायत्री की चर्चा कर रहा हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पहले तो यह बताइए कि मेरी कही गई बात आपको समझ में आ रही है? किसी ने पूछा है कि गन्ने के रस की खीर कैसे बनेगी। मैं उन्हें कहूंगा आप उज्जैन आ जाइए, फिर मैं बना के बताऊंगा कि गन्ने के रस की खीर कैसे बनेगी। हमारे यहाँ उसको रस खीर कहते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, जीभ पे पानी आता है रस खीर का नाम लेके। बहुत स्वादिष्ट होती है। तो गायत्र्या तो तिलरी होमई सर्व पाप प्रणाशन। अनजान में इतने भारी पाप हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता। उसके लिए यज्ञ में सामग्री में तिल डाल करके आप हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, अपराध समाप्त हो जाएंगे। तिल की आहुति डालने से पाप जलते हैं। तिल दान में, तिल का तेल पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, तिल यज्ञ में हर प्रकार से हमें पापों से मुक्त करता है। भगवान नारायण के श्री अंग से तिल और कुसा दोनों प्रकट हुए हैं, ऐसा वाराह पुराण में लिखा है। तिल भगवान नारायण के श्री अंग से प्रकट हुआ है। पारा, चांदी और सोना ये महादेव से प्रकट है। तीन पारा, इसलिए पारदेश्वर की बड़ी महिमा है। पारा और स्वर्ण और चांदी, इसलिए जलहरी चांदी की ऊपर भगवान नंदेश्वर, गिरने वाला पानी सीधा पितृलोक तक पहुंचता है। ऐसा बताते हैं जिनकी शंकर जी चांदी की जलहरी पर गिरती है, उसको अभिषेक करते समय गया श्राद्ध का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कितनी बार आपको कहा है, नर्मदेश्वर यहां से ले जाओ और चांदी की जलहरी आप खुद बनवा लो। और ऐसे शंकर जी अपने यहां रखो। जो शंकर का विरोध करता है वो हमसे बात करे। हाँ, जो सबके विरोधी हैं, शंकर का विरोध करते हैं कि घर में शंकर नहीं रख सकते, मैं उनको 10 ग्रंथों में बताऊंगा कि घर में शंकर का अभिषेक करने से पितृ दोष और वास्तु दोष कैसे छुटकारा पाते हैं। मत्स्य पुराण में वर्णन है। ताली बजाना मत आप, आपको नजर लग जाएगी।
शंकर के बिना तो कुछ है ही नहीं। से पंचायतन हो तो बड़ा कमाल हो जाता है, बस प्राण प्रतिष्ठित मत करना। आपके घर में शंकर की पिंडियां हैं, वो चिपकी ना हो, स्थायी ना हो, कभी भी उठाकर इधर उधर, ये बात ध्यान में रखना। घर में जो आप शंकर जी बैठाते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित ना हो, उसको फेविकॉल से चिपकाइए मत, उसको उठा करके आप स्नान करा सकें। मंदिर की प्रतिमाओं को उठा के आप स्नान नहीं करा सकते। इसको कहते हैं चल प्रतिमाएं, जिनको उठाकर, शंकर जी हों उठा के, नंदी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इनको उठाकर हाथ में लेके आप उन्हें नहला धुला सकें, वस्त्र से उन्हें साफ कर सकें। इस तरीके से घर में प्रतिमाओं को आप उसको ज्वाइंट ना करें, धरती पर चिपकाएं नहीं उसे। प्राण प्रतिष्ठा महोदधि बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, सब किताबों को हम पढ़ते रहते हैं और यहाँ से प्रभु बातें बोलते रहते हैं जो आपके काम में आने वाली। सालग्राम, नर्मदेश्वर, ये प्राण प्रतिष्ठित कराने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है, स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित है अपने आप में, अपने आप प्राण प्रतिष्ठित है। ऐसा देवता, इसी से पुराण में लिखा हुआ है कि आप नित्य शंकर को जल चढ़ाते हैं और आप कहीं गए, आपको महादेव की पिंडी नहीं मिली, तो आप ये रुद्र मुद्रा कहते हैं इसको, यूं 2 उंगलियों के बीच में अंगूठा ऐसे बाहर निकाल लें और इसके ऊपर ही 1 लोटा जल चढ़ा दें। मंदिर के महादेव के ऊपर चढ़ाने का जो महत्व है, इसका वही महत्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शंकर जी पर चढ़ाई नहीं, अंगूठे पे ही चढ़ाते रहे। ये तब है जब आपको मंदिर का अभाव दिखाई दे रहा है, आपको मंदिर मिल नहीं रहा है। वैसे तो प्राय महादेव के तो मंदिर मिल ही जाते हैं। आज मैंने एक बात और सीख ली है, पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ी है। मैं अग्नि पुराण भी इस समय पढ़ रहा हूँ और अग्नि पुराण में महादेव का अद्भुत महात्म्य वर्णन है, लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जिस समय बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं, उस समय बेलपत्र पर आपकी अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा, ये 3 ही स्पर्श हों। इन 3 से ही बेलपत्र को पकड़ करके चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाते समय आपकी छोटी उंगली और तर्जनी, ये दोनों उसको छुए नहीं। ये मैंने आज पहली बार पढ़ा है और आनंद हो गया है पढ़ के। जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ये मान लिया जाए ये बेलपत्र है, इसको ऐसे आप चंदन में या रोली में ऐसे मोड़ कर, इसे डुबा करके और इसको यूं करके यूं ऐसे चढ़ाइए इसको, तो इसका प्रभाव अपने आप में और ज्यादा। शंकर अद्भुत है। जब कोई नहीं था तब भगवान महादेव थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान महादेव ही रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। और हूँ एक गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावो मोर। शंकर जी के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल पक्की बात है। शिव के बिना दुश्मन को नहीं जीता जा सकता। इसलिए प्रभु राम बड़े होशियार निकले। रावण को जीतने के लिए महादेव की स्थापना समुद्र के किनारे करते हैं। महादेव प्रकट हो गए और राम को कहा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। राम जी ने कहा, तुम्हारे चेले के साथ युद्ध होगा, हम लड़ाई लड़ने को जा रहे हैं, तो वरदान दे दो कि हम जीत जाएं। शंकर जी ने कहा, तुम्हें विजय भी मिलेगी और अब मैं तुम्हारी स्थापना के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए यहां सागर के किनारे पर आकर के बैठूंगा, और जो गंगोत्री का जल मेरे ऊपर चढ़ाएगा आके, उसको मैं अपनी सायुज मुक्ति दे दूंगा। महाराज, मनुष्य का जीवन मिला है तो रामेश्वर पर, रामेश्वरम भगवान पर गंगोत्री का जल जरूर चढ़ाना। जो गंगा जल आन चढ़ाव, सो सायोज मुक्ति नर पाव। जो रामेश्वर दर्शन करही,
सो तनु तजी मम लोक सिधरही। शोकन तेजे हरही। भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है। रामेश्वर भगवान का दर्शन और उनके ऊपर गंगाजल गंगोत्री का चढ़ाना, और भगवान की कृपा से अब के बार 1 महीना हम महाकाल की धरती पर बैठे हैं, और अगली बार 1 महीना रामेश्वरम की धरा पर पूरा सावन का महीना। समुद्र इतना दूर है इस आश्रम से, जितना दूर ये बाल्टियां रखी हैं इससे ज्यादा नहीं है। बस बीच में एक सड़क जरूर है 50 फीट की। इधर आश्रम, इधर सागर समुद्र। भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि समुद्र के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। क्योंकि मैंने इस महापुराण में पढ़ा है कि अनंत गुना फल सागर के किनारे बैठकर करने से मिल जाता है। कोई तो बात होगी, सो समुद्र के किनारे भगवान ने महादेव की स्थापना कर दी, तो जमीन ले ली गई है। बहुत लंबा चौड़ा भूखंड मिल गया है भगवान की कृपा से। इतना भव्य, इतना सुंदर आश्रम अगले सावन के महीने तक ये बन बुनू के तैयार हो जाएगा प्रभु कृपा से। आप जरूर पधारिए, 1 महीने का आनंद वहीं लेंगे अगली बार। ये भगवान महाकाल भेज रहे हैं, यही तो उस रूप में यही तो बैठे हैं। हमारा तो सब काम इनकी कृपा से होता। अगले वर्ष जरूर पधारिए। ये देख तो रहे हैं आप, ये पेड़ आश्रम के प्लॉट में ही है। नारियल, पाम और पता नहीं काय के पेड़ हैं ये। बिल्कुल इन पेड़ों के सामने ही सागर, विशाल सागर बह रहा है। मंदिर यहां से इतना दूर है, महाकाल मंदिर तो ज्यादा दूर होगा, इससे नजदीक है। इतना करीब है रामनाथ का मंदिर इस जगह से। ये आप देख रहे हैं, मेरी पीठ के पीछे आश्रम है, देखो वो देख रहे हैं पेड़ झाड़। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में हमने महादेव के जितने अभिषेक करे उसका परिणाम हमें रामेश्वर धाम मिल गया है, ये मुझे लगता है ऐसा। 5 ईंट रख के इसका पूजन करा के आ गए हैं। जमीन वाले के थोड़े पैसे रह गए हैं, जैसे ही वो चुकता होता है सोई काम आरंभ करते हैं। सितंबर तक उसको भी कर देंगे पूरा, लास्ट सितंबर तक हो जाएगा। भगवान का काम है इसलिए हो जाएगा। खुद का होता तो पड़ा रहता तो नहीं होता। ईश्वर के काम तो कभी रुकते ही नहीं है। जितना भी भगत जगत मुझे टेलीविजन पर आप सुन रहे हैं, सावन का महीना है। महादेव को बेलपत्र, समीपत्र मिल जाए, कमल का फूल, दूर्वा, काला तिल, यह शिव के ऊपर चढ़ाते रहिए। यज्ञ में तिल जलाते रहिए। गायत्रा तो तिलर होम सर्व पाप प्रणाशना। जो महादेव की गायत्री पढ़ करके तिल की आहुति डालता है यज्ञ में, सभी पाप उसके जल के राख हो जाते हैं। जिसके घर में शांति नहीं है, झगड़े हैं, कलह, पति पत्नी में भारी लड़ाई होती है, बाप और बेटे में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे बाहर के लोगों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन जब भी घर में प्रवेश करते हैं तो पता नहीं कौन भूत उनके सिर पर बैठता है, बौखला जाते हैं बिल्कुल। घर में इतनी अशांति होती है। तो हमारे ग्रंथों में उस शांति के लिए बड़ी अद्भुत बात कही है। कहाँ है कि शांति काम हो यवई कुरिया। यब जानते हैं आप, यब कहते हैं जौ को। यज्ञ में सामग्री में जौ मिला करके आहुति डालने से घर में शांति बढ़ती है।
आजकल तो सब रेडीमेड हो गया है, बाजार से वो पैकेट मिल जाता है सामग्री का, बुरादा होता है उसमें लकड़ी बकड़ी का चूर्ण, सामग्री तो कुछ होती ही नहीं है, कहाँ होती है उसमें। उसी से स्वाहा स्वा करके छुट्टी कर लेते हैं आप। ना उसमें जौ होता, ना तेल होता, ना उसमें तिल होता, ना उसमें बेलगिरी होती, ना उसमें चंदन का बुरादा, कुछ नहीं होता उसमें, और आप उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे ग्रंथ में वर्णन है कि हवन सामग्री में जो जौ मिलाया जाता है, और जौ मिलाकर आपके घर में 1 वर्ष यदि हवन हो गया है, घर में कभी अशांति नहीं होगी, घर में झगड़े नहीं होंगे। बाद में आप मुझे पूछते रहते हैं, लेकिन कथा सुनते समय आप लिखते नहीं है, बात उड़ जाती है, आपको ध्यान फिर रहता नहीं है। जो जौ की बात मैं आपको बता रहा हूं, जौ बाजार में मिल जाती है, हवन सामग्री में इसको मिलाइए, और यज्ञ करने से घर में शांति का वातावरण बनता है, घर में बिल्कुल भी अशांति नहीं होती, लड़ाई झगड़े बिल्कुल। जिनके घर में बहुएं बहुत लड़ती हैं तो डोकरियों हवन शुरू कर दो। जो मेरी बहनें डोकरिया के मारे नाक में दम हो गई है तो वो भी यज्ञ शुरू कर दे। शर्त यह है कि उसमें जौ जरूर डालिए हवन सामग्री में। और अपने घर की शांति देखिए कितना आनंद होता है। कभी कभी माताओं का नाम होता है शांति देवी, खतरनाक काली से भी ज्यादा होती है, कालिका देवी से भी खतरनाक नाम है शांति देवी। जितना बढ़िया नाम है उस नाम की गुणवत्ता को भी तो प्रकट कर दो, यह याद रहे, औरों को भी बताइए। यज्ञ में जौ की आहुति डालने से घर में शांति। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बताए, मैं श्लोक बोल करके बात कर रहा हूं। शांति कामो यवई कुर्यात्, यव यव माने जौ, जौ के साथ में जो यज्ञ में आहुति डालेगा उसके घर में तत्काल शांति प्रकट होगी, उसके घर में अशांति नहीं होगी, उसके घर में कलह नहीं होगी। और याद रखना, घर में कलह होने से यदि किसी की मृत्यु भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। और कैकेयी माता ने कलह ही तो किया, महाराज दशरथ के प्राण चले गए। और घर में कलह होने से कुबेर जैसे भंडार भी खाली हो जाते हैं, लोगों को घोर गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। मेरा निवेदन है भूखे रह लेना, लेकिन घर में कलह मत करना, घर में झगड़े मत करना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां बेपति निधाना। कलह कुमति, कलयुग इसी में तो बैठा है। तो यह कीजिए, यज्ञ से घर का वातावरण बहुत बढ़िया हो जाता है। यदि आपने जन्मपत्री दिखाई है और यदि किसी ने किसी को यह कह दिया है कि उम्र कम है, आयु कम है, तो आयु बढ़ाने के लिए बड़ा सुंदर उपचार बताया है। क्या है? उम्र बढ़ाने के लिए बताया, आयुष्कामो घृतेन च। यदि किसी की उम्र कम है और उसे आयु बढ़ानी है तो यज्ञ में घी की आहुति डाले, घृत की आहुति। मेरे गुरुजी कहते हैं गौ माता के देसी घी से यदि आपने हवन किया है तो इस यज्ञ का परिणाम है कि देवताओं को आपने अपना ऋणी बना दिया, अपना कर्जदार बना दिया है। गैया के घी की इतनी बड़ी महिमा। जर्सी वर्सी का यूज मत किया करो, जर्सी वर्सी से तो भैंस का ठीक है। जर्सी तो गैया है ही नहीं। ये तो अंग्रेजों का बहुत बड़ा व्यापार था, उन्होंने अपने यहाँ का जानवर भारत में काऊ कह करके उतार दिया। पहले तो लोगों ने पसंद नहीं किया, फिर अंग्रेजों ने इसको फ्री में बांटा। भारत में 1700 के आसपास कोई भी शराब की दुकान नहीं थी। जैसा कि हमने इतिहास पढ़ा है, सबसे पहली दुकान अंग्रेजों ने कलकत्ता में शराब की खोली और 37 वर्ष तक इस दुकान पर कोई बिक्री नहीं थी। लंदन से किसी अधिकारी ने, अंग्रेज ने पूछा कि दुकान कैसी चल रही है। यहां से जवाब मिला कि कोई भारतीय आता ही नहीं है, ये तो दूध पीते हैं, ये कोई शराब पीते ही नहीं।
उसका बड़ा तगड़ा माइंड था। उसने कहा कि मैं भारत में रह के आया हूँ और भारत के आदमी की मैं नस जानता हूँ, ये लोग फ्री फंड का ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए सारा फ्री में बांटो। तो 2 चीज़ें अपने भारत में फ्री में बांटी गई। फिर तीसरे नंबर पर चाय का नंबर आया। इस देश में चाय और जिस देश में शराब और जर्सी गाय, ये दोनों फ्री में वितरित की गई, फ्री में बांटी गई। और ये हम लोगों की कमी रही है, यदि फ्री में मिले तो सल्फास की लाइन में भी जाके खड़े हो जाएंगे। जिस देश में 1765 तक ढूंढने से कोई शराबी नहीं मिलता था, और उस देश में आज तो लोग शराब से जगते जगते कुल्ला करते हैं। यह दुर्भाग्य है। जर्सी कैंसर बढ़ा रही है, बचिए कैसे भी इससे। ये स्वास्थ्य के लिए घातक है बहुत ज्यादा। तो आयुष्कामो भ्रते न च, जिनको बहुत लंबी उम्र चाहिए, आयु चाहिए, लंबी आयु के लिए घी की आहुति। घी जलाने में और खाने में दोनों में फायदा करता है। ऐसा कोई पुरुष जो मेडिकल जांच में एकदम बिल्कुल फेल है और उसे कह दिया गया कि तू संतान को जन्म नहीं दे पाएगा, तो हमारे आयुर्वेद में वर्णन है। माताजी इधर आ जाए, आप पीछे आ जाए, ये गिर जाएगी पूरी टीवी। जो रस्सी बंधी है वहां बैठ जाए, अंदर बैठ, रस्सी के पीछे बैठ। तो आधा लीटर दूध में लगभग 1 तोला घी डाल करके उसको पिला दीजिए आप। छोटे बच्चों का मस्तिष्क बोलने लगता है, पढ़ाई लिखाई में इतने माहिर हो जाते हैं। घी दूध में बहुत ज्यादा फायदा करता है। कितना भी कंठ का रोग है, गलगंड हो गया है, बिल्कुल बांस जैसी आवाज हो गई है, काली मिर्च बतासे में भर के और गरम घी में डाल के जब कड़कड़ कड़कड़ करे, उसे आप दे दीजिए। कंठ बिल्कुल सुरीला हो जाएगा। कंठ की जितनी बीमारियां, ये तो थायराइड में भी फायदा कर। काली मिर्च साबुत पीसना नहीं है, साबुत बतासा फोड़कर उसमें भरिए। फिर कटोरी में घी, देसी घी है, रिफाइंड मत ले आना, आफत हो जाएगी। चूल्हे पर उसको रखिए, जब वो गर्म हो जाए बतासा छोड़ दीजिए। 4 बतासे डालें उसमें, तो 4 बतासे खा लें। घी है उसको पी लें। शर्त यह है 1 घंटे तक पानी न पिए, नहीं गला चौक हो जाएगा, कंठ सुरीला हो जाएगा, कंठ बैठेगा नहीं। घी की तो बड़ी महिमा है। देवता ऊपर से नीचे उतर के आ जाते हैं जिस घर में घी की पूड़ियां बन रही हैं। पितृलोक से पितर भागते हैं। निवेदन है श्राद्ध में, ये रिफाइंड मत खिलाओ और खर्चों में कमी कर लेना। घर में या तिल का तेल चले या फिर घी चले, और वो भी घी दूध मंगाइए घर पर। आपके पास जमीन है, फार्म हाउस, आजकल तो लोगों के पास खूब फार्म हाउस है, शहर में रह रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, उसमें 1 आध गैया रखिए, 1 आध आदमी रख दीजिए, उसको भी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसका परिवार चल जाएगा और आपको दूध मिल जाएगा पीने के लिए। जर्सी नहीं, देसी, जिसका ठांटा ऊपर निकलता है। दूध भले ही कम दे, लेकिन उसकी सेवा देवता और पूर्वजों को तृप्त कर देती है। देसी गाय रखें, आनंद होगा। देखो आपके घर की तरक्की कितनी होगी। पद्म पुराण में मैंने पढ़ा है कि जब व्यक्ति को जहर चढ़ता है, 12 वर्ष पुराना घी किसी को मिल जाए, मराया व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। सांप का डसा हुआ, थोड़ी सी श्वास चल रही हो, खड़ा हो जाएगा। घी जितना पुराना होगा उतना बड़ा फायदा करता। तो लिखा है, वर्णन है, क्या लिखा है इसमें कि आयुष्कामो घृतेन च, जिन्हें अपने परिवार की बहुत लंबी उम्र चाहिए, 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में
यज्ञ में वो घृत की आहुति जरूर डाले, घी की आहुति डाले। घृत इतना प्रभावशाली है। आइए 2 पंक्तियां महादेव को समर्पित करें। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कल सोमवार है, आप सबको मालूम है। कल सोमवार का व्रत कीजिएगा। आपसे यदि बन जावे तो आप नमक छोड़ के व्रत कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेधा भी मत लीजिए, सेधा नमक भी मत लीजिए, नमक छोड़ के ये व्रत कर डाले। कल प्रथम सोमवार है सावन का। बहुत बड़ा व्रत का महत्व बढ़ जाता है। किसी भी व्रत में यदि नमक छोड़ दिया जाए, थोड़ी दिक्कत तो होगी। नमक ना लेने से ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, मैंने आजमा के देखा है। तो एक दिन की बात है, एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो जाए तो नहीं, आप सेधा नमक ले सकते हैं। एक बार फलियार भी ले सकते हैं। ये नहीं कि पूरे दिन हम चरते ही रहें फलार। एक बार ले लें, हल्का सा ले लें, कोई फल ले लें। और कल आप बेल पत्र के बिना मिल जाए तो समी पत्र जरूर चढ़ाना। कमल का फूल मिल जाए। शुक्रवार को लक्ष्मी दौड़ती आती है, महादेव को कमल फूल चढ़ाया जाए। आज तो मैंने कथा को वहीं से आरंभ किया है। और आपसे बन जाए तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना। 108 नाम महादेव के हैं, जिसमें स्वयं भगवान ने कहा है, जपहु जाहि शंकर सतनामा होइए हृदय तुरत विश्रामा। नारद जी को नारायण ने बात कही थी है, भगवान शंकर के 108 नाम लेने से मन को तत्काल शांति प्राप्त होती है। बेलपत्र, गोरोचन और चंदन से लिखित ओम, क्लीम या श्रीम ओम लिख करके चढ़ाने से इष्ट की सिद्धि हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है। हाँ, तो बेलपत्र आप सबको चढ़ाइए। सावन का महीना बड़ी भगवान की कृपा से पूरा साल इंतजार किया जाता है। तब साल के बाद में जो माह से आता है, महीना आता है, ये साधना के लिए। इसमें जमीन पर सोने का प्रभाव है। पति और पत्नी संसारिक संग में पूरा महीना बिल्कुल भी न रहें, इतने नियम का पालन करें। ये एक ही महीना तुम्हें 12 वर्ष की साधना दे देगा। सावन के महीने का इतना बड़ा प्रभाव। मैंने तो पढ़ा है पद्म पुराण में कि चातुर्मास जो लोग कर लेते हैं, नियम बना लेते हैं, 4 महीने की तपस्या उन्हें 12 वर्ष की तपस्या दे देती है। अब आप 4 महीना ना कर पाए तो आप एक सावन का महीना तो कर ही सकते हैं। भगवान महादेव के द्वारा भक्ति मिलती है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। ऐसा लगे 1 महीना कि आप बाबा बैरागी बन गए हैं। बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं, बिल्कुल संयमित होकर। आपको ऐसा लगे ही नहीं कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, ऐसा लगे कि सगरे कुआरे बरुआ है, अभी विवाह हुआ ही नहीं। 1 महीना इस तरीके से जमीन पर रात्रि को शयन करके पूरा 30 दिन। अब आप कहोगे 4 दिन तो हम सो लिए, 4 को भूल जाओ। अब जो भी दिन बचा हुआ है जमीन में सो करके। और आप सावन का महीना बहुतों ने तो व्रत किया है, बहुतों ने एक समय का भोजन किया है। सोमवार को बन जाए तो एक बार भी मत लीजिए भोजन, आनंद हो जाएगा। आपका घर कैलाश होगा, बैकुंठ होगा आपका घर। इतनी महिमा है सावन मास की।